नमस्कार साथियों, मैं राजेश कुमार आप सभी का हमारे लहर क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है, आयु एज हम ज्ञात करने वाले हैं। आज हम एज से संबंधित हमारे प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो सभी को नमस्कार। अगर हम बात करें आज की जो क्लास में हम एज करने वाले हैं, तो हमारी क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हाँ, अभी मैं देख रहा था 5 मिनट क्या, थोड़ी सी टेक्निकल स्टाफ की का थोड़ा सा टेक्निकल कारण क्या है, हमारा 5 मिनट 10 मिनट का क्लास लेट। बड़े अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे थे, पढ़ के दिल खुश हो गया। सर जी आ जाओ, हमारी जान मारे, कोई कौन सी डेट पर जा रहे हैं भी दिल खुश है। जरा सारा कमेंट पढ़ लिया मैं। तो बेटा ये काम की चीज को नहीं, काम की चीज अपने, ये आयु वाला टॉपिक है। हम सबसे पहले बात करें आयु का जो बीएसटीसी का लेवल, हम उस तरीके से करवाएं। अगर आयु की अगर हम बात करें रेलवे, या अगर हम उनको भी थोड़ा सा कनेक्ट करेंगे, लेकिन हम हमारे पहले सबसे पहले जो बीएसटीसी में जो क्वेश्चन आते हैं हम उसको कनेक्ट कराने की कोशिश करेंगे। या तो आज की क्लास में कंप्लीट हो जाए, आज की नहीं तो कल वाली क्लास में जरूर कंप्लीट जरूर कर देंगे। 2 क्लासों में इसको कंप्लीट करने की या 1 क्लास में कंप्लीट करने की जरूर सोचेंगे। हाँ, अगला प्रश्न सबसे पहले अगर हम प्रश्नों पे लेते हैं, अगर यहां पर अगर एज पे बात करें, सिर्फ सीधे प्रश्नों पे आते हैं, प्रश्नों से अनुसार मैं समझाता हूं इन प्रश्नों को हम करते कैसे हैं। सबसे पहले आप ये समझिए, पहले ध्यान से समझेंगे, कोई कमेंट वगैरह नहीं, सिर्फ क्लास को शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना, वो स्टार्टिंग में आप लोगों ने कर दिया होगा। अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ यहां देखना है, यहां पर देखना है कि आपको क्या पॉइंट है, हमारा पॉइंट को देखना है। देखो, ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात, सबसे पहले आप कुछ चीजों को सीखिए। एक होता है अगर हम बात करें वर्तमान, और एक होता है भविष्य, और एक होता है गुजरा हुआ कल, जिसे हम भूतकाल बोलते हैं, और अंग्रेजी में बोलते हैं पास्ट और प्रेजेंट, और अगर हम बात करें फ्यूचर, 3 बोलते हैं। अगर वर्तमान की कहे तो ये वाला याद करना है। भूतकाल की अगर हम बात करें, पास्ट मतलब पीछे, इसको हम बोल सकते हैं पीछे बोल सकते हैं, ठीक से। और या फिर इसको बोल सकते हैं अगर हम बात करें, या इसको हम बोले पहले बोल सकते हैं। और इसको अगर हम बात करें प्रेजेंट टाइम, वर्तमान का वर्तमान ही रहेगा, इसको वर्तमान बोलते हैं। कुछ चीजें इसको सीखें आप पहले। और भविष्य काल को हम आगे बोल सकते हैं या फिर इसको बाद में बोल सकते हैं। ये बात आप लोग कुछ बातें ध्यान में रखनी। हाँ, अगर हम बात करें सर जी तो आ रहे हो मॉनिटर, रुक जाओ 2 मिनट, सबसे पहले पढ़ लो, कोई कमेंट एक बार नहीं। आप यहां आयु वाले पर्सन सीख लो, मैं बीएसटीसी के लेवल के पर्सन को बना के और बढ़िया बढ़िया तरीके से करके लेके आए, वरना आपको ये बाद में परेशान करेंगे। सिर्फ बीएसटीसी के लेवल की ही पर्सन मैं करवा रहा हूं। अगर हमने आपको 3 चीजें बताई, भूतकाल को अगर भूतकाल को अगर हम बात करें, क्या क्या नाम दिया आप देख सकते हो। पीछे बोल सकते हैं या क्या बोलेंगे पहले। वर्तमान को हम वर्तमान ही बोलेंगे, भविष्य काल फ्यूचर्स को हम आगे या बाद में। बात समझ में, ये चीजें हमारे काम आने वाली। अब यहां पर अगर हम बात करें ए व बी की वर्तमान आयु, मतलब वर्तमान है तो हमें छेड़ाछाड़ी करनी, जैसी दे रखा वैसा ए व बी दे रखा है। वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। 2 अनुपात कितना है भाई कि वर्तमान, अगर हम बात करें ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात, अनुपात का अर्थ होता है बट्टे में। अनुपात का अर्थ क्या होता है भाई, बट्टे में होता है या नहीं होता। अरे अनुपात का अर्थ होता है बट्टे में, लेकिन हमें इस पे भी नहीं जाना, सिर्फ हमें समझाने के लिए ये चीजें बताई है। अब कह रहा है तथा बी की आयु कितने वर्ष है, 15 वर्ष है। लेकिन बी की आयु यहां पर ये कह रहा है बी की आयु है 15 वर्ष है। पर्सन को थोड़ा बेटा समझ लेना, तभी ये बात बनेगी, वरना आप लोग बाद में धक्के खाते घूमोगे। जो बच्चा मैथ साइंस में अगर मैथ से है वो तो कर लेगा, लेकिन जिसके मैथ वगैरह नहीं है, आर्ट में, उनके लिए मैं स्पेशल ले गया हूं। आर्ट्स हैं जिनका मैथ से पीछा छूट चुका, उनके लिए स्पेशल क्लास है। मैथ वाला इसको चुटकियों में कर सकता है, इनको आराम से उसने आंसर बता भी दिए होंगे। हाँ, अगर हम बात करें ए व बी की, अगर हम अनुपात दे दिया, बी क्या अब पूछ रहा है, तो ए की आयु बात करनी, हमें पूछा किसका है। अगर हम बात करें, हमें सिर्फ पूछा है, अगर हमें थोड़ा सा नोट करें तो हमें इसका पूछा है। इसी का पूछा है।
और बी का कितना वर्ष दे रखा है सर 15 वर्ष दे रखा है। अगर हम बात करें 15 वर्ष दे रखा है बी को, तो 15 वर्ष को 3 से काटेंगे। सर 3 से क्यों होगा, क्योंकि अनुपात वाला काट सकते हैं। मैंने कहा अनुपात हमेशा बट्टे में होता है, काट सकते हैं नहीं काट सकते। काटे कितना आया भाई 5, ये 5 आया और ये 5 आया। इस 5 को, ये जो 5 आई है इस 5 को हम दोनों से गुना करेंगे। सर गुणा क्यों किया, अगर हम 1 से गुना करेंगे, देखो गुणा करने पर हमारी आयु सही आ रही है क्या, बिल्कुल आ रही है। 5 दिए कितने हो गए, और यहां 15 सेम आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। अगर हमें यहां पर एक आयु में अनुपात में, चाहे आयु का हो या किसी का भी हो, अनुपात में जब कोई हो, जब एक पे प्रभाव पड़ेगा तो दूसरे पे ऑटोमेटिक प्रभाव करना ही पड़ता है। समझ में, अगर ए पे प्रभाव हो तो बी पे, बी पे प्रभाव हो तो ए पे। बात समझ में। अब यहां पर इसको ये 15 है तो ये कितनी होगी, बात समझ में। और आप इसको काट के देखो अनुपात सेम आ रहा है क्या, काटे 5 एकम 5 बांधो नहीं और 5 दिए, ये अनुपात और ये अनुपात सेम आ रहा है क्या। बात समझ में आई होगी या नहीं आई, बात दिमाग में आई क्या। आपसे सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर हम बात करें हमें पॉइंट क्या करना है, अनुपात लिखा और अनुपात लिखे हमें बी का क्या लिखा है 15 वर्ष लिखा। 15 यहां किसी की भी आयु दे रखी उसको हम जिसके अनुपात से उसे काट देंगे, उसे गुणा करेंगे हमारे आयु। अगर ये सही है या गलत जांचने के लिए हमने क्या है, इसको फिर से अनुपात में आप चेंज करके देख सकते हो, आपका अनुपात यही वाला आने वाला है। तो इसके ए का पूछा तो ए की 10 वर्ष है, ए का क्या है, अगर हम बात करें 10 वर्ष है तो 10 वर्ष है तो इसका आंसर 10 वर्ष है। बात समझ में आई या नहीं है, ये बताओ पहले आई क्या। अब एक ऐसा ही प्रश्न मैं आपको एक और दे दूं घुमा के, दे दे। अगर हम बात करें इसका एक प्रश्न और देता हूं। प्रश्न है मेरा, देखते हैं सबसे पहले क्या कौन करता है। ए व बी की, अगर हम बात करें प्रश्न सेम ये लिखा हूं, ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात, ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात, अनुपात 5:3 है। 5 अनुपात कितना है भाई 3। आप सेम का सेम प्रश्न आप देख सकते हो सेम। तथा बी की आयु है, तो यहां लिखा मैंने तथा ए की आयु 30 वर्ष है तो बी की आयु बताओ। प्रश्न देख लो सेम वही है, मैंने सिर्फ क्या थोड़ी सी संख्या चेंज की है। बाड़मेर से परिणाम भी बाड़मेर से, हाँ बहुत बहुत धन्यवाद बाड़मेर से परिणाम सभी को। मैंने एक प्रश्न दिया छोटा सा, पहले के तरीके से देखते हैं कौन कौन करता है। हल्का सा हेलो सर जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। मोहित, अरे पढ़ लो भाई, मोहित पढ़ ले बेटा। सभी से एक मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है, कमेंट हम बात करें लास्ट में कर लिया करो, जी भर के किया करो, या फिर क्लास स्टार्ट होने से पहले जैसे अब लग रहे थे हमने कुछ। लेकिन जब पॉइंट स्टार्ट हो जाता है बेटा, पढ़ाई के अलावा कुछ ना करो वरना आपके नंबर कम आ सकते हैं। हाँ बहुत बढ़िया सर। देखो हमने कहा इसको करने का तरीका ए और बी, इधर देख लीजिए जिसका नहीं हो, अनुपात कितना है 5:3। इस पर आयु किसकी दे रखी है, ए की आयु कितनी दे रखी है, और 30 में अनुपात कितना का है 5 का, काट सकते हैं क्या, कितना आया 6 आया। अब ये अनुपात 6 मतलब जो काटने पे 6 सही है क्या, जांच करें क्या, बिल्कुल सही है, ये 30 सही आ रहा है। अगर इसको 6 से गुना किया तो इसको भी किससे गुना करेंगे, कितना वर्ष आया 18 वर्ष। इसका आंसर कितना आया 18 वर्ष। एक प्रश्न समझ में आया क्या नहीं आया, ये बताओ पहले। सबसे पहली शुरुआत यहीं से होती है, मैंने यहां पहला प्रश्न करवाया, आपको समझ में आया क्या, यस। चलो आगे बढ़ते। अब हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न समझिए। देखते वही प्रश्न है, कहानी वही है, सिर्फ आपको करने का अंदर।
वही काम है, ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी है। ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी है। ए की वर्तमान आयु 40 वर्ष है, तो बी की आयु बताओ। करके देखिए जी, हल्का सा प्रश्न, किसी ने 20 बताया है, किसी ने 30 बताया है, किसी ने 40 बताया है। प्रश्न वही है, तरीका वही है, लेकिन देखते हैं कौन करवाता है। बहुत बढ़िया नेहा शर्मा, बहुत बढ़िया। अरे शाबाश यार, लाइन लागी। देखो जिसका नहीं आ रहा, बहुत बढ़िया, शाबाश। इधर देखो, ऐसे प्रश्न, तरीका वही, मैंने सिर्फ प्रश्न ए की आयु बी की आयु की कितनी है, मतलब बी की आयु 1 होगी जब, तो ये 2 गुनी होगी को नहीं होगी। देखो पहले यार, इतना तो आपको करना पड़ेगा। मैंने कहा ए की आयु बी की आयु से कितनी है, तो ए की आयु बी की आयु से 2 गुनी हुई, गुनी हुई। बात समझ में आई कि अनुपात में मान लो, किसी में मान लो, हुई क्या। अगर ए की वर्तमान आयु कितनी दे रखी है, ए की आयु कितनी दे रखी है भाई, 40 दे रखी है क्या। अब इस 40 को हम कितने से काटेंगे, कितना आया। अब देखो इसको जांच करें, सही आ रही है या नहीं आ रही, सही आ रही है, बिल्कुल आ रही है। ये 40 और ये 40 तो मैच हो गई। अगर ये 40 की है तो बी की आयु कितनी होगी, अगर हम बात करें बी की आयु कितनी हो गई, इसको भी हम 20 से गुणा, कितना आएगा, और 20 वर्ष है क्या, ये रहा। बता समझ में आया या नहीं आया। और यह प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ है, यह प्रश्न आपके एग्जाम में आया है, तो आप इसको कर सकते हो। हाँ बिल्कुल, बात समझ में आई क्या। विकास मुख्तियार ये सिद्धने, हाँ बात समझ में आया होगा, मेरा पॉइंट समझ में आया क्या। हाँ बिल्कुल पॉइंट समझ आए। राठौर सर को क्या हुआ है अभी तक, अरे आ गया भाई, मैं पहले वाले, हाँ बताओ पहले समझ में आया क्या, यस या नो। हाँ यस सर, यस सर, यस सर, बहुत बढ़िया। बस हमें यही वाला पॉइंट चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। ऐसे चला, अगर बात करें यहां तक प्रश्न समझ में। अगला प्रश्न देखें, तो ये हमारा टाइप 1 का अगला प्रश्न देखिए। ए व बी की आयु में 3:4 आयु में 3:4 का अनुपात है। ए और बी की कुल आयु 28 वर्ष है। देखना वही चीज है, हम वही तरीका करने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से करना है। हाँ अगर हम बात करें, प्रश्न क्या कह रहा है, ए व बी का अनुपात कितना दे रखा है, पहले अनुपात निकाल लीजिए, कितना है, दे रखा है या नहीं दे रखा, दे रखा है क्या। और इस बार कहा है ए और बी की कुल आयु कितनी है, मतलब इन दोनों की कुल आयु कितनी दे दी, कितनी वर्ष दे दी, 28। अगर दोनों की 28, अगर एक का दिया तो हम एक का भाग देते हैं, अरे एक का दिया होता है तो हम एक का भाग देते हैं, दोनों का दिया होता है कितने का भाग देंगे, दोनों का देंगे। तो 4 और 3 कितने हो गए, बराबर में कितने हो गए, बराबर में हो गए 4 और, सॉरी मैंने यहां थोड़ा सा जल्दी बात, 3 प्लस में 4 बराबर 7 हो गए। और 7 को हम किससे 28 को किससे काट सकते हैं, 7, कितना आया 7 का 28। अब ये सही है क्या गलत, जांच कर लीजिए आप। 4 3 कितना हो गया, और 4 चौक कितना हो गया, 16 और 12 को जोड़े तो दोनों की आयु 28 वर्ष हो रही है या नहीं हो रही, हो रही है, मतलब हमारा सही है। प्रश्न क्या पूछा है, ए व बी की आयु बताओ, तो ए की आयु 12 वर्ष और बी की कितनी है, 16 वर्ष है। अरे मजे आए क्या। हाँ सुरेंद्र राठौड़, एटीजी सुरेंद्र राठौड़, बताइए मजा आया क्या। इसको दोबारा समझिए, मैं इसको फिर से करवा देता हूं, मैं फिर से करवा दूंगा, आप थोड़ा सा टेंशन आ लीजिए। हमने एक टाइप पकड़ी, उसी का हम पूरा निचोड़ निकालेंगे, लेकिन थोड़ा सा आराम से। हमने कहा ये ए है और ये बी है, हमने वही तरीका ले रहे हैं, और कहा है इसमें 3:4, ये प्रश्न वाले ने दे रखा है, लेकिन प्रश्न वाले ने एक चीज और दे दी कि कुल आयु कितनी वर्ष है,
28 वर्ष है। हम पहले जो भाग दे रहे थे, जब एक की आयु दे रखी तो हम एक का भाग दे रहे थे, इस बार दोनों की दे दी तो दोनों का मिला के भाग दे देंगे। बात तो इतना ही तो फर्क है, अरे फर्क तो इतना ही है। तो हम यहां इनको दोनों को जोड़े, 3 + 4 बराबर कितने हो गए, और कुल आयु कितनी है मेरे साथियों, कुल आयु है सर 28। 28 बट्टे में कितने हो गए, काटे कितने आ गए, अब गुना करके देखो, और गुना करके फिर उसको जोड़ के देख लेना, ये 12 आ रहा है और ये कितना आ रहा है। अगर आप 12 और 16 आ रहे हैं, मतलब 12 और 16 28 होते हैं, ये 28 और ये 12 16 दोनों मैच कर रहे हैं सर, मैच कर रहे हैं। तो हमारा 12 16 किस में है सर, बी में है। बी को फेंको, बी को फेंको। अरे जे पहले रुक जा भाई। हाँ भाई, अब भी एक संतलाल नाम कह रहा है सर, अभी भी समझ में नहीं आया तो बेटा फिर कोई दिक्कत को, मैं एक पॉइंट और बढ़ा के समझा सू। ए अनुपात बी पर्सन फिर से समझा सको, दोनों टाइप पर थोड़ा ध्यान में देखे तो ए को अनुपात दे रखी है मैंने 3:4। ए व बी की जो अनुपात दे रखी है 4, परंतु मैं शॉर्ट में लिखूं, परंतु ए की आयु 18 वर्ष है। मैं 90% ले रहा हूं। ए की आयु कितने वर्ष है, तो बी की आयु बताओ, मैं फिर से दोहरा सकूं। अब हमें पता है ए की अनुपात इतना दे दिया, और सिर्फ किसकी आयु दे रखी है, आप ये देखो ए की दे रखी है, हम एक वाले साइड में 18 लिख देंगे और इसी का भाग देंगे, कितना आया अभी, और इसको जो गुना भाग देने पे जो संख्या आती है हम उसी को यहां गुना कर दें। और जैसे एक भाग, जो भाग देने पर जो संख्या आती है उसको दोनों तरीके से हम गुणा करेंगे, क्योंकि एक एज अनुपात का अर्थ होता है जब एक पर प्रभाव पड़ेगा तो दूसरे पे ऑटोमेटिक प्रभाव पड़ता है। बात समझ में? अब इसको देखो, 36 कितने हुए, अब ये 18 और 18 सेम है क्या, ये 18 बिल्कुल सही है और हमने निकाला बिल्कुल सही आया, तो ये 18 गया तो ये कितने का हो गया, तो इसकी बी की आयु कितनी आ गई सर, 24 आ गई। बात समझे? मैंने दूसरा प्रश्न क्या दिया, मैंने दूसरा प्रश्न ये दे दिया, ए व शॉर्ट में ले बी की का अनुपात दे दिया मैंने, इस बार दे दिया मैंने, अगर दे दिया मैंने, यहां पर दे दिया, मैंने देव अनुपात दे देते हैं, कितने का दे, थोड़ा सा अनुपात ऐसा दे जो सभी में चला जाए, यहां दे दिया मैंने 3 और अगर दे दिया मैंने 5, ठीक है। ए व बी का अनुपात है 3:5, ठीक है। अब क्या कह रहा है, परंतु ए व बी की कुल आयु 40 वर्ष है। ए व बी की कुल आयु कितनी है, 40 वर्ष है। तो बी की या फिर दोनों की मान लीजिए, तो ए व बी की आयु बताओ, ठीक है। बात समझ में आई? अब हमने क्या किया, हमारे पास 40 तो कुल है, यहां इस पर्सन तो इतना हुआ, हम इसका उत्तर निकालते, मैं यहां लिख भी देता हूं उत्तर नहीं, वरना पता नहीं आप लोग क्या समझोगे। अब उत्तर क्या कह रहा, कुल आयु कितनी है अपने पास, कुल आयु सर 40, लेकिन इस बार कुल आया है, लेकिन एक का आता तो हम एक वाले में भाग देते, लेकिन कुल आया है तो मतलब दोनों का भाग दे, दोनों का जोड़ो, 5 और 3 कितने हैं, 5 और 3 8 हो गए, 40 में कितने का भाग देंगे, 8 का, कितना आया। अब ये 5 को यहां गुना करो, 5 दिए और पंजो, अब ये जोड़ के देखो, ये 15 और 25 40 हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे, मतलब दोनों की आयु है वो 40 वर्ष है,
तो ए की आयु 15 है और बी की आयु कितनी है? 25 है। अब भी मेरे भाई समझ में नहीं आता, मतलब तू मैथ से बहुत दूर है, 1% छोड़ के आ जाना। और तो क्या कर सकता हूं, और तो कोई इलाज नहीं है मेरे पास। मेरे हिसाब से तो अब तो छोड़ के आना ही पड़ता, क्योंकि हमने इतनी मेहनत कर ली, उसके बाद में भी नहीं आएगा तो कोई इलाज नहीं है फिर। तभी शायद हम, कोई बात नहीं, 1-2% छूटते भी हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, मैं समझाऊंगा बढ़िया से बढ़िया तरीका, आप लोग समझे। अगला प्रश्न क्या कहते हैं, अगर ए व बी की आयु का अनुपात 3:2 है, ए व बी की आयु का अनुपात 3:2 है। प्रश्न को ध्यान से करें तो बड़ा अच्छा प्रश्न है। ए व बी की अनुपात, सबसे पहले अनुपात निकालें। अगर ए की आयु बी की आयु से 10 वर्ष अधिक है, अधिक, थोड़ा सा यहां एक पॉइंट समझना, मैं लिख देता हूं, नोट नहीं, नोट में लिखना है, अधिक कम वाले अंतर के अंतर्गत, अंतर वाले पर्सन होते हैं। अब देखो कैसे, ए व बी की आयु का अनुपात 3:2 है, वह अगर ए की आयु बी की आयु से 10 वर्ष अधिक है। प्रश्न को थोड़ा ध्यान से रखना, वही तरीका लगाने, हम कोई तरीका चेंज नहीं, तरीका एक ही रखना। अब देखो अधिक है, अधिक का अर्थ होता है, आप मेरी बात सुनिए, जैसे मैं बोलूं मेरे से वो मेरे से बड़ा है, या वो मेरे से अधिक मोटा है, वो मेरे से अधिक मोटा है, वो मेरे से अधिक लंबा है, तो मतलब हम दोनों में क्या आ रहा है? अंतर आ रहा है। हम दोनों में क्या आ रहा है? एक अंतर आ रहा है। अगर हम दोनों में अंतर आ रहा है तो अंतर निकालो। अंतर कितने का है बेटा इसमें? और यहां पर आयु अधिक दे रखी है, कितनी दे रखी है? भाग दें, 10 से आएगा। अब ये 10 आया है, अब इस 10 को हम क्या करते? दोनों तरफ से गुना करें क्या? अरे 10 को दोनों तरफ से गुना करेंगे या नहीं करेंगे? तो यहां कितना गया और यहां कितना आया? 20। अब देखो कितना ए की आयु बी की आयु से कितनी अधिक है? कितनी अधिक है? 10। यहां 10 ही दर्शा रखा है क्या? और यहां पर आप देख लीजिए, इनका भी 10 का ही आ रहा है। आ रहा है या नहीं आ रहा? आप चेक कर लीजिए। हाँ, 30 और 20 बिल्कुल होगा। या फिर ऑप्शन से निकालें, अगर आपको ऐसी चीजें ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं। पहले इसको समझ लीजिए, फिर हम दोबारा इसको थोड़ा सा पानी पी के दोबारा करवाते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। थोड़ी क्लास को शेयर और करो भाई, आज रिकॉर्ड टूट जाना चाहिए, 1000 हो जाने चाहिए। विकास, सुनीत, सुमित्रा और फिरोज खान, सूरज, मासूम, नया 1000 हो जाने चाहिए। मेरे को नहीं पता, 1000 चाहिए मेरे को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज 1000 कर दो भाई। हाँ, अब देखो इस पर्सन को हम क्या कह रहे, थोड़े माइंडली पर्सन को समझे तो क्या कह रहा है। अगर यहां पर करे, अगर ए व बी की आयु अनुपात 3:2 है, अगर ए की आयु बी की आयु से 10 वर्ष अधिक है, मतलब कह रहा है ए की आयु बी की आयु से, इसकी आयु से कितना वर्ष अधिक है? 10 है। अगर ये 20 है तो ये कितना है? अगर हम बात करें ये 10 है तो ये कितना है? मेरी बात पॉइंट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? अगर ये 30 है तो ये कितना होगा? मतलब इससे अधिक है, वो भी 10 वर्ष अधिक है। यहां पर वर्ष लगाना है, वर्ष मतलब ये 10 अधिक है। अगर ये 50 है, अगर ये बी 50 है तो ये कितना हो जाएगा? अगर ये 60 है, ये कितना हो जाएगा? मेरी बात समझ में आ रही है? अब ऑप्शन से, बाई ऑप्शन भी निकालें इसको, ऑप्शन से भी हम इसको कर सकते हैं। अब देखो ऑप्शन से, अब 15 और 10, 15 और 30, सॉरी 15 और 30 में तो 15 का अंतर आ गया, यहां पे तो 10 का पूछा है, गलत हो गया। 20 और 30 में सर इसमें 10 का अंतर आ रहा है या नहीं आ रहा? तो ये अभी तक ये सही। और 30 और 10 में अंतर कितने का आ रहा है सर? 20 का आ रहा है, तो ये भी गलत। इसमें 13 और 16, इसमें सर 3 का अंतर आ रहा है, तो ये भी गलत। आप बाई ऑप्शन भी डायरेक्टली भी कर सकते हो, या फिर इसको तरीके से करें। आप इसको तरीके से कैसे करें, हम इसको दूसरा भी बता सकते हैं। इसको तरीके से भी कर सकते हैं
हम हर तरीके को आपको आपके माइंड में बिठाना चाहते हैं। हमने कहा ए बी का आयु अनुपात 2:3 है। फिर कह रहा है, अगर कह रहा है बंदा अगला पॉइंट क्या कह रहा है, पॉइंट को समझिए, पॉइंट क्या कह रहा है। फिर कह रहा है कि एक का अनुपात ए की आयु बी की आयु से 10 वर्ष अधिक है। अधिक का, जब भी अधिक का अंतर का जहां पर भी नाम आ जाए, मैंने नोट बना के लिख दिया, आप इन दोनों में अंतर निकाल लीजिए। अगर इन दोनों में अंतर निकलता वो एक, ये जो अंतर आता है उसमें अधिक वाले में भाग दे दीजिए, हमारा एक आता है। और जो भाग देने के बाद में जो हमारी संख्या आती है उसको दोनों तरफ से गुना कर लीजिए। ये अगर हमारे पास कितना आया, सॉरी 3:2 है, मैंने उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया, ये लो कोई बात नहीं, हम उसको सही कर लें। तो यहां आ गया 30 और यहां कितना आ गया हमारा, आप देख सकते हो हमारा पॉइंट बन रहा है। कर लोगे या नहीं कर लोगे, हो जाएगा। तो बस आगे एक प्रश्न और करवा दूं ऐसा। देखता हूं सबसे पहले कौन करता है इस क्लास को, सबसे पहले कौन करता है। अरे मेरे प्यारे प्यारे साथियों, देखते हैं इस प्रश्न को सबसे पहले कौन करता है। जो पर्सन सबसे पहले करेगा उसको अच्छी सी शाबाशी मिलेगा। हाँ सर नाम तो ले लो, तेरो नाम ले लो, ये बावड़ा तेरो नाम कौन कौन ले। सर आप कमेंट पर ध्यान क्यों नहीं देते, कौन दू है। बीएसटीसी की बेटा मार्केट में जाओ, बहुत सारी बुक आ रही है, चेटक में आ रही है, हमारे सुभाष चांद जी सर की आ रही है, लक्ष्य में आ रही है, फर्स्ट रैंक में आ रही है, हर चीज की में आ रही है। आप जाके खरीदो बुक, कोई भी ले लो, बुक सारी एक जैसी होती है। जल्दी से निकालो 20। अरे मिस्टर दिलकुश 20 का डबल 40, ऐसा गलत हो जाएगा, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, 20 का डबल 40 ऐसा मत करना। यहां पर्सन को थोड़ा सा दिमाग से करना है। मैं कमेंट इस बार कमेंट पढ़ रहा हूं तो आप लोग गलत कर रहे हो, ये बात तो गलत मेरे को अच्छी नहीं लगी। ये बात तो मेरे को अच्छी नहीं लगी, ये गलत कर दिया आप लोगों ने। सर ए होगा, बहुत बच्चे ए बता रहे हैं, देखते हैं ए आएगा या बी आएगा। सबसे पहले तो मैं बाई ऑप्शन करवा दूं, फिर उसको तरीके से करूं। अगर मैं बाई ऑप्शन की बात करूं तो यहां पर ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। बी की आयु, किसकी आयु, इस पर उल्टा दे दिया है। बी की आयु ए की आयु से 20 वर्ष अधिक है। मतलब क्या है, बी की आयु, यहां पर ये कह रहा है ए और बी है, वो बी की आयु ए की आयु से कितने वर्ष अधिक है भाई, 20। मतलब क्या है, अगर ये 20 वर्ष अधिक है, मतलब क्या है, अगर ये 40 है तो ये कितना होगा, तभी तो 20 वर्ष अधिक होगा। अगर ये 60 है तो ये कितना होगा, अगर ये 30 है तो ये कितना होगा। बात समझ में आ रही है कि भाई, ऑप्शन समझ में करते हैं। अब ऑप्शन देखें, इनमें अंतर है क्या 20 का, पहले ये देखो है सर। अगर ये 30 का तो ये 50 का। इसमें अंतर है सर, इसमें अंतर तो 10 का है। इसमें अंतर है सर, इसमें अगर हम 5 का अंतर है, इसमें सर इसमें 35 का अंतर है। अरे यार बस बात खत्म। अगर 30 और 20 का अगर हम अंतर की बात करें, इनमें 20 का अंतर आ रहा है, डायरेक्टली तो ये हो गया। अब अगर हम बात करें इसको तरीके से करें, ए और बी, ए और बी, और अनुपात कितना है 3:5। और जब मैंने अंतर का बोला है, हम इसमें से 2 का अंतर आ गया, 2 का अंतर आ गया। और आयु कितनी अधिक आ रही है, कम आए या अधिक आए, कम आओ या अधिक हो, हम कितने में भाग देंगे सर, आप 20 में हम भाग देते हैं। कितने का देंगे सर, 2 का देंगे। कितना आया सर, 10 आया। और ये 10 संख्या को हम इधर दोनों साइड में गुना कर लेते हैं। यहां 30 आया और यहां कितना आया, 50। और ये ऑप्शन 1 में है। अब जो अच्छा लगे, वकील सिंह, पूजा, विजय, हिमांशी के बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है, आपको जो अच्छा लगे वो इसमें पकड़ दीजिए, बस आपका आंसर आना चाहिए। कहते बाबू आवे कुंसी गलियाओ आनो चाहिए। हमने उसको देखा, उसने हमको देखा, बस फर्क इतना ही था, हमने उसको ख्वाबों में देखा और उसने सिर्फ क्लास में देखा। हम इस बात से कोई मतलब नहीं, देखना होना होता है ना, बस देखना होना होता है। हाँ फास्टली फास्टली, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया। अगला 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 प्रश्न फास्टली करते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। अगला, ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात
ए व बी की, बहुत बढ़िया प्रश्न आया, ये अच्छा प्रश्न है। देखते हैं कौन कौन करता है इस प्रश्न को। हाँ, ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात है वो 2:3 है। 5 वर्ष बाद यदि ए की आयु 37 वर्ष हो जाएगी तो ए व बी की वर्तमान आयु बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत। हाँ, 30 में 50 आ रही है, और क्या आ रही है? हाँ, और क्या आ रहा है? आप अच्छे पढ़ाते हो नवल कुमार मीना भाई। पढ़ाता तो कैसा हूं वो तो क्या पता, पर पढ़ाता जरूर हूं। अब थोड़ा सा प्रश्न पे आए, कमेंट का देख लिया। अब हम देखें ए व बी की वर्तमान आयु। यहां पर मैं डायरेक्टली करने, ए व बी की वर्तमान आयु का अनुपात, भला वर्तमान आयु का अनुपात लिखो 2:3। ठीक है, ए की आयु 37 वर्ष। अच्छा, 5 वर्ष बाद, ये लाइन नहीं पढ़ी मैंने, गलती कर दी। 5 वर्ष बाद थोड़ा समझते हैं और चुटकियों में करेंगे। मैं कह रहा हूं प्रेजेंट में, मैं यहां मैंने 3 लिखे थे। एक मैंने लिखा पास्ट, एक लिखा मैंने प्रेजेंट, ठीक है, और एक लिखा मैंने फ्यूचर, भविष्य काल, भूतकाल, वर्तमान काल लिखा था। अब ये क्या कह रहा है, प्रश्न को थोड़ा यहां से डायरेक्टली कर सकते हो, थोड़ा दिमाग को बैठाना, कमेंट ना करना प्लीज। एक बार कमेंट ना करें, सिर्फ समझें, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां कोई नहीं समझाएगा बाद में कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, आप समझ लेना, 5 वर्ष बाद ए की आयु 37 वर्ष हो जाती है। कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद ए की आयु, मैं सिर्फ ए का जिक्र ले रहा हूं, मैं ए किसका जिक्र ले रहा हूं? ए का, ए ऊपर ले लिया। 5 वर्ष बाद, बाद का अर्थ होता है भविष्य काल, मैंने बताया था। कितना वर्ष हो गया? बात समझ में आ रही है कि वो 5 वर्ष बाद भी इतना है, तो वर्तमान में कितना होगा वो बताओ, बताओ। 32। अरे सर, 5 वर्ष बाद वो 37 वर्ष का है, तो 5 वर्ष पहले कितना हो गया? प्रेजेंट में 32, और 5 साल पहले पास्ट में 5 और घटा दे, कितने हो गए? कितना घटावा? 27 हो गया होगा। ले, उत्तर तो आ गया। अरे उत्तर तो आ गया, आया नहीं आया, लेकिन जरूरी थोड़ी इतना ही पूछे। अगलो बोतल जी लगा के यहीं पूछ के। मैंने तरीका क्या लिया? मैंने तरीका लिया, ये है भूतकाल, हिंदी में लिख देता हूं, वर्तमान और भविष्य। दोबारा समझा दूं, ये प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न समझिए। 5 वर्ष बाद एक की आयु, 5 वर्ष बाद, आप हर प्रश्न को इसी तरीके से लिखें। अगर ये बाद वाले 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष पहले वाला पर्सन जहां आ जाए, मेरे वाला ये ट्रिक लगा लेना, कभी गलत नहीं होगा। और लाइफ टाइम आपको सूत्र याद, मैंने एक भी सूत्र नहीं लिखा है अभी तक, मैंने एक भी सूत्र नहीं लिखा। अगर मैं वो टाइप वाइज सूत्र लिखाता ना, तो 10 टाइप के सूत्र जैसे किताबों में लिखाते हैं ना, मैं लिखा के चला जाता, कुछ भी नहीं बिगाड़ता सकते। यहां पर हमने क्या किया कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद एक की आयु कितनी है? 5 वर्ष बाद। अगर आप मेरा एक तरीका देखें, मैंने स्टार्टिंग में करवाया था, भूतकाल मतलब पीछे, पहले, वर्तमान सिर्फ वर्तमान में, प्रेजेंट टाइम, भविष्य काल आगे या बाद में। करवाया या नहीं करवाया? करवाया था। अब हम इसके प्रश्न कर रहे थे। अब यहां पर कह रहा है ए 5 वर्ष बाद में, कितना वर्ष को हो गया भाई? तो ये 5 वर्ष बाद में, मैं कह रहा हूं मैं 5 वर्ष बाद में 30 साल को हो जाऊंगा, तो वर्तमान में कितना साल को हूं मैं? 25 को ही हूं। आप कहोगे सर मैं 5 साल बाद में तो शादी लायक हो जाऊंगा, मेरी 26 साल की उम्र हो जाएगी। फिलहाल कितनी साल को? फिलहाल तो 21 साल को ही, ये भी हो रही है तो, है ना? तो यहां पर कितना आया और यहां पे कितना आया? डायरेक्टली उत्तर तो यहीं से आ गया, लेकिन प्रश्न ने क्या पूछा हम वो भी देखें। भाई आ गयो। अब प्रश्न क्या पूछ रहे? अगर हम बात करें 5 वर्ष, और ये जो अनुपात है, ये अनुपात किसका दे रखा है? सर ये अनुपात तो वर्तमान का दे रखा है। अरे ये अनुपात किसका दे रखा है? सर ए व बी का वर्तमान का अनुपात दे रखा है।
दे रखा है। और हमारा वर्तमान की आयु कितनी आ गई? अरे हमारी वर्तमान की आयु कितनी आई है? वो भी किसकी आई है? एक ही आई है। हमारा तरीका वही लगाएंगे। अगर एक ही वर्तमान 32 आई है, कितने का भाग लगाऊं? क्यों, ये तरीका वही है जो हमने पहले लगाया था। बात समझ में आई है क्या? कितने का लगाऊं? 2 का लगाऊं, कितना आया? इधर 16 से गुणा करूं क्या? 16 दूनी, और ये वर्तमान आ रहा है, और इधर 16 से गुणा करूं, कितना आया? कितना आया? और यहां पर तो ए व बी की वर्तमान ही पूछी है। बात दिमाग में आई या नहीं आई? आ गई ना? तो 16 दोबारा समझ लीजिए, अगर हमने किस तरीके से किया, हम फिर से समझ आते हैं। अगर भविष्य काल में वो 37 वर्ष का हो जाता है तो वर्तमान में कितना है? 32। 32 है, और ये जो अनुपात है वो कौन से काल का है? वर्तमान काल का है या नहीं है? वर्तमान काल का है, तो एक अनुपात ये एक ही आया है। एक ही वर्ष कितनी आई है? 32 में कितने का भाग लगाएं? कितना आया? हमारा निकाल लिया। एक तरफ 32 और एक तरफ क्या आया? ये रहा ऑप्शन। अब भी समझ में नहीं आएगा, मतलब आप लोग कैलकुलेशन में गड़बड़ है। हमने एक तरीका पकड़ा और एक तरीके से मैं करवा रहा हूं। एक तरीका पकड़ा और एक तरीके से मैं करवा रहा हूं। हाँ, फास्टली बताइए। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहले ये बताओ, ये समझ में आया क्या? हिमांशु शर्मा, बहुत बढ़िया। सपना कुंटल आ गया सर, आ गया, बहुत बढ़िया। अरे बेरू लाल मीणा, ओ बेरू लाल मीणा पढ़ ले बेटा। की हो रही हो कि दुनिया छोड़ दे तू। सर 2 का भाग क्यों दिया? बिल्कुल, तेरो क्वेश्चन तो सुनना बर को यार है। ये ले बेटा, हम है ए का अनुपात देख, ए का अनुपात 2 है, और हम जब वर्तमान का हमारा आ गया तो हम वर्तमान में 32 में 2 का भाग दे सकते हैं। ये हमारा पहली जो हमारा क्वेश्चन उसी तरीके से बाद में सोल्व कर लिया मैंने। ये रहा। अगर हम बात करें, ये जो हमने यहां पर जो भाग दे रहे थे वही वाली प्रक्रिया ली है। जब बी का आया हम बी का भाग दे रहे थे। इस वाले क्वेश्चन में हमने ए का दिया था, वही वाला पॉइंट किया था हमने, इसलिए दे दिया बेटा। और मैं बेरकन्नो घराओं को लेके आया हूं। मैं तो ये सोच रहा है कभी घर से लेके आया हूं, मैं घर से नहीं लेके आया हूं। और कोई डाउट? सर जी मैं डेली आपकी क्लास ले रही हूं और ये मेरे लिए हेल्पफुल भी है बहुत, बट सर आप मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हो। माया सेन, कौन सा क्वेश्चन कर लियो? तो मन तो आई मैंने क्वेश्चन बताओ भाई, कौन सा क्वेश्चन कर लियो? सर क्या आप लाइव रोज पढ़ाते हो क्या? बिल्कुल रोज पढ़ाता हूं। बहुत ज्यादा कमेंट पढ़ लिया है ना। अब आपा, हाँ अगला प्रश्न करा, देखते हैं कौन करता है। फास्टली जवाब देखते हैं। 5 वर्ष पहले, जरूरी को नहीं, बाद का पहला आ गयो, भूतकाल को प्रश्न आ गयो। 5 वर्ष पहले ए व बी का अनुपात 3:4 था। 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष बाद ए व बी का अनुपात 4:5 हो। तो बताओ ए की वर्तमान आयु कितनी? निकालने की कोशिश कर दो। देवराज धन्यवाद। हाँ सर जी आ गया, बहुत बहुत नमस्ते गुरु सीताराम, नमस्ते नमस्ते। हाँ फास्टली आंसर दो। जी गुरुदेव जी, हाँ कोमल राजपूत ना, बस जल्दी से आप आंसर दो, हम आगे बात करें। 5 वर्ष पहले अगर ऐसे प्रश्नों को निकालें तो कैसे करें? 5 वर्ष पहले कितना है ए व बी का? ए व बी का कितना? 3 अनुपात है। और 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद ए और बी का कितना है? 4:5। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये कह रहा है 5 वर्ष पहले ए व बी का अनुपात 3:4 है, 5 वर्ष बाद में 4। तो बताओ ए की आयु? ना हमें कोई उम्र दी, हमें अनुपात दे दिया और डायरेक्टली क्वेश्चन निकालना हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देख वेरी गुड, 35 45 ये यस।
अरे ओ सुनील गोस्वामी पढ़ ले बेटा। अब देख देख अंतर कितना को आ रही है, एक को इली साइड में भी एक को आ रही है ना, लेकिन उरे एक तरीको वही लगाना पड़ेगा। पूरा भविष्य काल मतलब पास्ट, सॉरी भूतकाल, प्रेजेंट वर्तमान काल और फ्यूचर। ठीक है, वो का 5 वर्ष तो पहला, एक पॉइंट, और 5 वर्ष बाद। उतनी बात समझ में आएगी क्या, कौन आई? हाँ भाई बच्चों भी पहले यह देखो, अगले 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद, ये बात समझ में आ रही है? 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद अंतर कितना हुआ रहा मायने, मतलब 5 वर्ष पहले 5, यहां पर भी तो 5 आएगा, अंतर कितने का आ रहा है? 10 का आ रहा होगा। अरे अंतर कितने का आ रहा है सर? 10 का आ रहा है। बात समझ में आई है को नहीं? अगर अपना बाद में पूछना तो भी कितना साल बाद में? 10 साल। अगर आपने पहले पहुंचना तो भी आप कितना साल में आऊंगा? बात समझ में? मैं कह रही हूं 8 साल, अगर मैं मेरे पहले, तो मैं 8 साल पहले है ना, मैं 8 साल पहले ग्रेजुएट कर चुका था, 8 साल पहले, और 8 साल बाद में मैं इस जगह होऊंगा। तो 8 साल पहला और 8 साल बाद में, तो बीच में कितने साल हो गए? 16 साल को हो गए होगो। मान लीजिए आप ये कहोगे कि मैं 2000, अभी आपने मान लीजिए 8वीं क्लास में आपने कहा कि मैं 8th क्लास के अंदर या 8वीं क्लास के अंदर आज से 5 साल पहले था, आज से 5 साल पहले था 8वीं क्लास में। आप कहोगे मैं 5 साल, अब से 5 साल बाद में मैं बीएड कर चुका हूं, तो 5 साल पहला रहा और 5 बीच आ रहा, कितना हो गया? 10 हो गया, कौन हो गया? कितने का अंतर आ रहा है सर? 10 का आ रहा है। बात समझ में आ रही है? तो यहां हमने क्या कहा, यहां सालों का अंतर, यहां आप साल जोड़ लीजिए या इसको जोड़ लीजिए, कितना आया? और 10 में किसका भाग देंगे? इस अंतर का। मैंने कहा अंतर का हमेशा भाग देना होता, बताया था पहले भी। तो कितने का भाग देंगे? 1 का। 1 ही आता है, और इस 1 को हम 10 से गुना कर लेते हैं। गुना कीजिए, तो गुणा करें, कितना आया भाई? 40। और इधर कितना आया भाई? और पर्सन की उम्र किसकी पूछिए? ए की पूछिए, बी की पूछिए? अरे ए की उम्र कितनी है भाई? यहां ए की उम्र कितनी है? 40 है ना? हाँ 40 50, सर ये 5 का ही तो होगा। अरे बेटा 5 को क्या होगो? 5 का नहीं होगा। अगर हम बात करें 5 का नहीं होगा, 5 से ज्यादा का होगा, क्योंकि मैंने कहा आपसे काम, मैंने 5 साल पहले आपसे, मैं ये कह रहा हूं कि मैंने 5 साल पहले आपसे कोई चीज उधार ली है, 5 साल पहले चीज आपसे उधार ली है, वर्तमान में मैं आपको वो चीज नहीं लौटा सकता, तो 5 साल बाद में लौटाऊंगा। तो 5 साल पहले ली और 5 साल बाद में लौटाऊंगा, 5 और 5 कितनी होगी? 10 ही तो होगी यार, कुछ तो दिमाग लगा। आई क्या बात समझ में? अब इसको आंसर निकाल लीजिए, फास्ट निकाल लीजिए। हाँ हाँ, लेकिन ये जो 40 वर्ष आंसर नहीं है, गलत है ये। अभी तक मैंने आपने बातों बातों में गलत कर दिया था। ये कब गाया? ये कब गाया है? अगर हमने, ये तो 5 वर्ष बाद गाया है, ये तो बाद गाया है। हमें किसका निकालना है? या तो आप गुना कितने, और दोबारा देख लीजिए मेरे साथियों, यहां थोड़ी सी गड़बड़ ना कर लेना, वरना आपकी एज के चक्कर में पता नहीं किसकी एज निकाल दोगे, है ना? या तो हम 5 वर्ष पहले वाले से करें या किससे गुणा करें? बात 2 समझ में आई होगी। या तो हम पहले वाले से गुणा करें या कौन से करें? बताओ कौन से करूं, आप बताओ। ओखलन, पहले वाले से गुणा करूं या बाद वाले से करूं? अनुपात बाद वाले से करूं। एक बच्चे ने कहा बाद वाले से करो। हम दोनों से करके दिखाते हैं। 4 अनुपात कितना है, और हमारा किससे गुणा करेंगे? 10। अरे ये कितना आया? 50। हमें निकालना किसका सर? ये बाद वाले का आया है। अगर बाद वाले की उम्र कितनी आई है तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी? और यहां वर्तमान की पूछिए क्या बात की, देख तो वर्तमान की पूछिए, तो वर्तमान में कितना आएगा? बात समझ में आई? अगर यही चीज, अगर मैं यही चीज यहां एक पॉइंट यहां और लिख देता हूं, ए एंड बी पहले वाले से गुणा करूं, 3 अनुपात 4,
कितना आया 30, इधर कितना आया, हमें तो इसका निकालना। ये कौन सा का अनुपात है, 5 वर्ष पहले वाले का। मतलब क्या है, 5 वर्ष पहले मेरी उम्र कितनी थी, तो 5 वर्ष बाद, सॉरी यही था क्या मैं, है ना, नहीं ये थोड़ी था यार, हाँ ये था। 5 वर्ष पहले में कितने का था, तो 5 वर्ष बाद में कितने का होगा। बात तो सेम आई होगी या नहीं आई, है ना, समझ में आया क्या दिमाग में। तो आप तो इसको दोबारा थोड़ा सा एक बार रिपीट करके जरूर देखना, बड़ा अच्छा शानदार सा पर्सन था। हाँ कॉपी पेस्ट मास्टर क्या हुआ, क्या बोल रहा है रे कि ये एक बच्चा पता नहीं क्या, कॉपी हिमांशु शर्मा, कॉपी पेस्ट मास्टर क्या हुआ, किसको बोल रहा है हिमांशु शर्मा। सर 10 में 2 का भी तो भाग दे सकते हैं। बेटा 2 को कहां से दूंगा का, देख इनमें जब अंतर का प्रश्न आ रहा है तो हम अंतर का ही भाग देते हैं। हमने पहले आपको नोट लगा के भी लिखा, जब अंतर वाले प्रश्न आ जाए, अधिक वाले आते हैं, तब सिर्फ हमें अंतर का प्रश्न देते हैं। अब यहां पर अगर 1 का अंतर दे तो नीचे वाले से निकालते, लेकिन यहां 2 वर्षों का 2 अनुपातों को दे रखा है, हम दोनों अनुपातों का अंतर निकालते हैं, है ना। बस ऐसे ही करना होता। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कर पाता हूं। अरे मेरे साथ अन्याय क्यों होता है, टाइम बहुत जल्दी चला जाता है, मेरे को पता भी नहीं चलता। अब मैं, हमारे जो टेक्निकल स्टाफ आगे बोलते हैं सर 5 मिनट रहे, मेरे को ये समझ में नहीं मेरा टाइम कितना जल्दी क्यों हो जाता है। पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। पी और क्यू की वर्तमान आयु का जो अनुपात कितना है, 5 कितना है, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है। पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, और 10 वर्ष बाद उनका अनुपात हो जाता है 7:9। देखो इस बार दे दिया प्रेजेंट का, ओहो यहां ऐसे आ जा मेरा भाई, प्रेजेंट का, यहां पहले मैं वर्तमान का लिख देता हूं। वर्तमान का कितना आ रहा है, पी और क्यू एक, इस पर कितना आ रहा है भाई, 5 कितना है, और 10 वर्ष बाद, ये वर्तमान का है तो 10 वर्ष बाद मतलब फ्यूचर का गया, 10 वर्ष बाद कितना हो गया रे, इनका पहले आप अंतर निकालो, कितने का अंतर आ रहा है, 2 का आ रहा है, कोई कौन सा भी अंतर निकालो, 1 निकाल लेना, आ गया। अब करना क्या है, 10 वर्ष का ही है भाग, अरे अंतर कितने का रहा है सर 10 का, इसमें कितने का भाग दे दें, 10 में कितने का भाग दूं, कितना आया। अब या तो वर्तमान वाले से किसका पूछा है, तो वर्तमान में डायरेक्ट कर लीजिए। अरे वर्तमान का पी और क्यू का वर्तमान में कितना है, 5:7 है क्या, और इसको गुणा किससे करूं, 5 से करूं, 5 25 और 5 7, किसका पूछा है, पी का पूछा है या क्यू का पूछा है, पी का 25 है क्या, ये लो। दिमाग में आई होगी बात या नहीं आई, अभी भी नहीं आया तो कोई मेरे पास इलाज सर आपको, और तो किसको कह रहा है, मेरे को तो नहीं कहा। क्लास कितने बजे शुरू होती है, फिरोज खान एकेडमी साइंस, क्लास हमारी 6 बजे स्टार्ट होती है, और आज कोई 5 मिनट लेट होगी, ठीक है। और अगर हम बात करें, इसका एक तो भाग और लेके आएंगे, इसका दूसरा भाग भी लेके आना पड़ेगा। अभी 7 करेक्ट बच चुके हैं, हमारे दूसरे सर आ चुके हैं, हमारे स्टूडियो में आ चुके हैं। तो अगर हम बात करें आज के क्लास को यहां विराम देता हूं। एक बार मेरी गारंटी से कह रहा हूं, एक बार मेरी क्लास को रिपीट करके इन प्रश्नों को निकालने की कोशिश करना, 1 घंटे बैठ जाना, लिखे निकाल लेना, आपका आयु वाला पॉइंट है वो नहीं अटकने दूंगा। मैंने इतने शानदार एक ही पॉइंट से पूरे प्रश्न करवाए और सरल तरीके से कराए। अगर इससे सरल कोई करवाता तो आप कर लेना, मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने तो लाख गुना बढ़िया करवाया है। तो फिर हम कल मिलेंगे, शाम को 6 बजे मिलते हैं, और मेरा शेड्यूल देख लिया करो, लाइक कर दिया करो, और हमारी क्लास को शेयर कर दिया किया करो, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है। और जल्द ही आप लोगों के लिए, आपकी जो डिमांड है कि आप लोगों के लिए
कल्चर की क्लास भी मैं स्टार्ट करने वाला हूं, सिर्फ क्वेश्चन आंसर, थ्योरी वाला नहीं, सिर्फ क्वेश्चन आंसर की आप लोगों के लिए स्टार्ट करूंगा। अगर आप एग्री होगे तो स्टार्ट करेंगे, आप एग्री नहीं होंगे, आपको अच्छा नहीं लगे तो हम नहीं करेंगे। हम अपना आपको कल्चर भी पढ़ाएंगे लहर क्लासेस के ऊपर। हमारा टाइमिंग आपको एक या कल आपको टाइमिंग पता चल जाएगा। तो आपको आज की क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारी पर्सन कैसे लगी ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा ये कमेंट करें। तो अपना ध्यान रखना, बड़ों का आदर करना, अपनी संस्कृति का ध्यान रखना, बड़ों का एकदम कहना मानना और पॉजिटिव सोच रखना। जय हिंद, जय भारत।